हमारा जो आज टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 21 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री जी हमारे पास केमिस्ट्री की या साइंस की वो ब्रांच है जो वेरियस मॉलिक्यूल जो हमारे पास जो हमारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन करें, या जो केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और जिन मॉलिक्यूल की वजह से वो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ें, उसे हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है? हमारे पास वो मॉलिक्यूल जो जिनमें लार्ज नंबर ऑफ एटम पाए जाएं और उनका मोलर मास ज़्यादा हो। जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे इतने मोलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादातर जी 4 टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हैं वो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स ये सब हो गई। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? वो कंपाउंड जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिल के बने, ठीक है, और हाइड्रोजन भी उनमें हो, और जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन हो वो 2:1 में हो। एग्जाम्पल हमारे पास है CnH2n हो, जनरल फार्मूला है CnH2O और साथ N। फर्ज करो N क्या है, हमारे पास कोई भी नंबर सपोज करें N की जगह अगर हम 6 लिखें तो ये हमारे पास आ गए C6, और अगर यहाँ पे H2O यहाँ पे भी 6 आएगा तो H हमारे पास आ जाएंगे 12 और ऑक्सीजन आ जाएंगे 6। यहाँ पे जो 6 होगा वो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह शो करता है, ये हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। ठीक है। लेकिन हम जो न्यू डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है कि जो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, उन्हें हम कहते हैं जी हमारे पास वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब जो हमने पढ़ा जी कि कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो है 2:1 होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर 2:1 वाला जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही हो। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है जी मैथनल या फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड। देखें इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, रेशो 2:1 है, लेकिन ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। तो इसका मतलब है हर जो है जिसमें रेशो 2:1 हो वो हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्या इंपॉर्टेंट्स हैं कि हमारे पास जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हासिल है इनको। हाँ, किस तरह? ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी जो है वो पास करती हैं, ट्रांसपोरेशन करती हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो कर, और उसके बाद जो हमारे पास प्लांट्स जो है उसका भी अहम हिस्सा है। मतलब प्लांट्स का भी जो हमारे पास आर्थ्रोपॉड्स और प्लांट्स का अहम हिस्सा है जो कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो फर्टिलाइजेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इम्यून सिस्टम की जो है, इम्यून सिस्टम आपके पास जो जरासीम से आपको लड़ने में मदद करता है वो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो हिस्सा होता है। उसके बाद ब्लड क्लॉथिंग मीन जो आपके पास जब आपको जख्म वगैरह हो जाए तो जो आपका खून जम जाता है वो क्यों होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। तो इसलिए हमारे जिस्म के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत बहुत है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले है हमारे पास मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? हमारे पास जिसमें कार्बन जो है वो तकरीबन जो वो कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करें तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट ना हो। सिंपल शुगर मतलब सिंपल मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट ना हो, या हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइज ना हो सके। हाइड्रोलाइज का मतलब है कोई चीज़ अगर वाटर के साथ रिएक्शन के करे और वाटर ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है। अब हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जो है अगर आप देखें ब्लड शुगर, हम वो ब्लड शुगर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो भी मोनोसेक्राइड है, वो ब्लड में कितना है उसे कहते हैं ब्लड शुगर। और हमारे पास जो है ये हमारे पास जो ग्लूकोज है वो सेल में एनर्जी का सबसे बेहतरीन सोर्स है। ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, हमारे पास हनी में पाया जाता है। उसके बाद किस तरह मोनोसेक्राइड, मैंने बताया कि ये हमारे, अच्छा मोनोसेक्राइड 2 तरह के होते हैं। ये एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं,
मिसाल के तौर पे ये एल्डिहाइड और कीटोन, अगर ये देखें हमारे पास ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का क्या फार्मूला है हमारे पास C6H12O6, फार्मूला होगा हमारे पास C6H12O6। ठीक है, किस तरह हमारे पास देखें एक कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है 6 कार्बन है। इसी तरह हमारे पास 12 हमारे पास जो क्या है वो हम हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखें हम तो हमारे पास ये कार्बन जो है इससे ये कार्बन की राइट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड पे सारे कार्बन है। तो अगर हमारे पास एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए और बाकी दूसरी तरफ आर ग्रुप हो तो वो हमारे पास एल्डिहाइड होता है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम जो है ये इसका फार्मूला है, इसको हम साइक्लिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये हमारे पास ये जो पहला हाइड्रोजन है वो ये लिखा, उसी तरह बिल्कुल उसी तरह स्ट्रक्चर को हमने जो है वो मेंटेन किया ताकि वो साइकिल में कन्वर्ट हो सके। तो ये देखें हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गया, ये जो 1 कार्बन था ये हो गया। अब डबल बॉन्ड था जो जब हम अटैच करेंगे ऑक्सीजन जो है जो हमारे पास ये हमारे पास इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो जो ऑक्सीजन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये ऑक्सीजन जब यहाँ पे अटैच होगा तो हाइड्रोजन वो निकलेगा और वो OH की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह अब ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, तो वही 6 कार्बन और 6 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। मीन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होके जो ये वाला H है वो यहाँ आ जाता है। अब हमारे पास एक अल्फा ग्लूकोज है और एक बीटा ग्लूकोज है। ये क्या होता है, ये जो हमारे पास पहले नंबर पे कार्बन है, अगर इस पहले नंबर पे कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास ऊपर आ जाए उसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। और अगर इसी तरह हमारे पास अगर कार्बन में फर्स्ट कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो नीचे आ जाए उसे कहते हैं हमारे पास जो है बीटा ग्लूकोज। और जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोज हो गया जिसमें हाइड्रोजन ऊपर हो और हमारे पास बीटा ग्लूकोज हो गया जिसमें हाइड्रोजन क्या हो जी, नीचे हो। उसी तरह अगर देखें आप ग्लूकोज हो गया C6H12O6। अब ये जो हमारे पास फ्रूटोज है इसका भी वही फार्मूला है, सिर्फ ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास कार्बन है, इस कार्बन की लेफ्ट साइड पे भी R ग्रुप है और राइट साइड पे भी R है। इसका मतलब अगर दोनों तरफ हमारे पास R ग्रुप हो और दरमियान में ऑक्सीजन हो, ये ऑक्सीजन है तो हमारे पास वो कीटोन होता है। ठीक है, तो फ्रूटोज जो है वो कीटोन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये कि सब उसी तरह कन्वर्ट हो रहा है। बिल्कुल हमारे पास देखें ये हाइड्रोजन जो पहला हाइड्रोजन था वो ये आ गया कार्बन, और ये बिल्कुल ये कार्बन अटैच है, ये दूसरा हाइड्रोजन, और हमारे पास ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा तो उसकी जगह हमारे पास वो बॉन्ड बना लेगा जो पांचवा, और जो हमारे पास ये उसी तरह बिल्कुल जो पांचवा है ये है हमारे पास, और कार्बन 1 का जो हमारे पास कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6। तो सिर्फ हमने क्या किया, साइक्लिक फॉर्म में लिखा, ये हमने इसको पहले लिखा, उसके बाद ये लिखा हमने 2, फिर कार्बन 3, फिर कार्बन 4, फिर कार्बन 5। ठीक है, और कार्बन 5 जो हमारे पास ऑक्सीजन था वो ब्रेक होगा और ब्रेक होके वो इस हमारे पास जो ये दूसरे नंबर पे वाला कार्बन था इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास जो रिमूव होगा वो हाइड्रोजन वो इस 5 नंबर कार्बन के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास साइक्लिक फॉर्म आ गई। अब हमारे पास जो दूसरा है वो डाइसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड। अब वो क्या होता है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाए या ब्रेक किया जाए तो उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन हूँ, जो हमारे पास जो हमारे पास सिंपल शुगर हूँ वो 2 से 10 तक हूँ। मींस अगर आप देखें ये सुक्रोज है हमारे पास C12H22O11, जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोलाइज होगा C6H12O6 C6H12O6। ठीक है, अगर देखें हमारे पास यहाँ पे कार्बन 12 हैं, H22 हैं और 2 ये हाइड्रोजन के, तो कितने हो गए 24, और एक ऑक्सीजन हमारे पास आ गया, ऑक्सीजन जो होंगे एक ये मिला के 12 हो गए। तो ये देखिए हमारे पास 6 और 6 12
इसी तरह 24 हाइड्रोजन और कार्बन जो 6 है। तो इसका मतलब है वो कार्बोहाइड्रेट जब वो ब्रेक हों तो वो क्या हों, 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक सिंपल शुगर में कन्वर्ट हों, उसे कहते हैं डाइसेक्राइड। इसी तरह हमारा पॉलीसेक्राइड क्या होता है, पॉलीसेक्राइड वो होता है जिस जो ब्रेक हों तो हमारे पास वो कई नंबर मतलब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड का मतलब है शुगर में कन्वर्ट हो, उसे कहते हैं पोलोसेक्राइड। तो हमारे पास ये, उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है जी, कि ये हम स्पेयर प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्पेयर करते हैं ताकि वो क्या करे, वो हमारे पास जो टिश्यू हैं, बॉडी टिश्यू हैं, उनको बिल्ड करे, रिपेयर करे और मेंटेन करे, और जो ताकि वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल ना हो, प्रोटीन एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल ना हो, सिर्फ वो क्या करे, वो ये कार्बोहाइड्रेट उनकी मदद करते हैं ताकि वो हमारे पास जो टिश्यूज़ हैं उनको बिल्ड करे और रिपेयर करे और मेंटेन करे। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास इसका फंक्शन है वो ये है कि जो फैट्स हैं उनकी प्रॉपर मेटाबोलाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लार्ज नंबर ऑफ फैट्स हैं वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं। मेटाबोलाइजेशन जो मेटाबोलाइज करने के लिए जो हमारे पास जो फैट अगर मेटाबोलाइज होने हैं फैट्स, तो हमारे पास उनके लिए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो हमारे पास फैट्स हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो बॉडी है वो इतनी अमाउंट में जो है वो जो एनर्जी में कन्वर्ट, जो हमारे बॉडी है वो इतने लार्ज अमाउंट जो है वो एनर्जी एकदम पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो उसको जो है पॉसिबल करने के लिए, ताकि फ़ैट जो है मेटाबोलाइज हो जाएं, तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, हमारे पास इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स उनको मेटाबोलाइजेशन में फ़ैट्स की इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए, ब्रेन के लिए। उस पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास जो ग्रोथ है बैक्टीरिया की इंस्टेंटाइन में डाइजेस्ट जो, ताकि डाइजेशन हमारे पास सही हो, को हम जो हमारे पास जो डाइजेस्ट हों चीज़ें, उसके लिए हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सपोर्ट मुहैया करता है। ठीक है, और बस कुछ कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो फाइबर जो हाई, वो उनमें फाइबर होता है, वो क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन जो है उसको रोकता है, और हमारे पास कुछ जो बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज, जो शुगर वगैरह, ये ख़त्म, मतलब इनको रोकता है, ये बीमारियां जो है नहीं होने देता। तो ये हम उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूजेस हैं, और